हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट करेंगे, असेसमेंट वर्कशीट 2। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पर ये जो आपकी असेसमेंट सीट होगी ये 20 मार्क्स की होगी, ठीक है। और यहाँ पे इस पूरे के पूरी वर्कशीट को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 जो है वो आपका एमसीक्यू का है, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन के। और सेक्शन 2 जो है वो 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं सेक्शन 1 में क्या है। लिखा गया है यहाँ पर कि रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ना आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर करना है। यू आर लिखा हुआ, यू आर फैमिलियर विथ नंबर ऑफ एलिमेंट लाइक आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रखा है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं 118, टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। तो उसमें से हमने कुछ पढ़ रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है दे कैन बी क्लासीफाई एज मेटल एंड नॉन मेटल। इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इनके किस बेसिस पे? तो इनके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो अब देखो, एज यूर नो दैट मेटल्स आर ऑलवेज सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं? काफ़ी सॉलिड होते हैं। बट मर्क्यूरी को छोड़ के, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। और मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। बच्चों ये जो दो आपके क्या कहते हैं मेटल हैं, ये तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि इसको आप आराम से चाकू से काट सकते हो। फिर बात करते हैं सोनरस। सोनरस क्या है? मतलब ऐसा आपका प्रॉपर्टी है जो कि मेटल जो होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो सोनोरस उसे ही कहते हैं। बट सोडियम और पोटेशियम में रिंगिंग मतलब बजने की, मेटल को बजाने की आवाज़ नहीं आती। लस्टरस क्या होता है? मेटल मेटल काफ़ी ज़्यादा शाइनी सरफेस का होता है, लीड को छोड़ करके, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मेलेबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। डक्टिलिटी क्या होती है? कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर। तो ये सब हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ रखा है और अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो फटाफट से देखते हैं। हमारे पास 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ज़रा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन है मरकरी इज अ मेटल विच इज डैश एट रूम टेम्परेचर विच इज लिक्विड। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? लिक्विड। लिक्विड पे बच्चों आप गोला लगा देना या आंसर कर देना। दूसरा क्वेश्चन है which property of metal is used for making bell and string of musical instrument like सितार and violin। तो बच्चों इसमें कौन सी हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसमें आपका क्या कहते हैं बेल और स्ट्रिंग जो होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लाइक सितार, इसमें हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं? तो बेसिकली सितार और वगैरह जो होता है आपका सोनोरस आएगा यहाँ पे, रिंगिंग साउंड है ना, बेल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में सोनोरस, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। एक ऐसा मेटल है जो कि चाकू से आराम से काटा जा सकता है। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और काफ़ी वाइगरसली रिएक्ट करता है ये एयर में। इसको हम बाहर खुला नहीं छोड़ सकते, इसको हम केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा है वो एलिमेंट? इसमें से एलिमेंट है आपका बी वाला ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा सोडियम, ठीक है। अब अगला है एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो एल्युमिनियम जो होता है खाने बनाने वाले बर्तनों में यूज होता है। ऐसा क्यों होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। सो सबसे पहला देखो, एल्युमिनियम क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और दूसरा क्या है? ये हार्ड है, ठीक है। सोनोरस देखो, खाना बनाने का आवाज से क्या लेना देना और वायर से क्या लेना देना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा आंसर फोर्थ जो होगा वो होगा डी ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। इन दो प्रॉपर्टी की वजह से एल्युमिनियम को यूज किया जाता है खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में। अब कहते हैं अगला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या? नाइट्रोजन एक गैस है, एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, ना ही वो मेटल है ना ही वो मेटलॉइड है, ना ही अदर वो मेटल और नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो नॉन मेटल है। आई होप गाइज एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ पे हमारे 6 to 10 ना 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहला देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो बच्चों, पहला जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ द poles of a magnet while its body is not attracted by the magnet. Name the material that might have been used to make its part. तो आप सबको पता है शार्पनर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, बट उसमें जो बीच में ब्लेड होती है वो लोहे की होती है। तो क्या होता है कि जब लोहे वाले को आप टच करोगे तो चिपक जाता है मैग्नेट से, बट प्लास्टिक वाले पार्ट को आप टच करवाओगे तो चिपकता नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ पे द पार्ट विच गेट अट्रैक्ट इज मेड ऑफ आयरन। तो वो पार्ट जो शार्पनर का अट्रैक्ट करता है वो आयरन लोहे से बना हुआ होता है। एंड द पार्ट विच इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। और वो पार्ट जो अट्रैक्ट नहीं करता है उसे प्लास्टिक का कहते हैं, वो प्लास्टिक की चीज होती है इसलिए नहीं अट्रैक्ट करता। अब आंसर 7 देख लेते हैं, आंसर 7 क्या दे रखा है। तो गाइज एक मिनट, यस, आंसर 7 में अ मैग्नेट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, स्टेट वेदर इट विल बी अट्रैक्ट और रिपल्शन। तो बच्चों अगर नॉर्थ का नॉर्थ के साथ सेम सेम जब होता है ना तो रेपल करता है, रेपलाइजेशन होता है। साउथ साउथ का होगा तो क्या होगा, रेपलाइजेशन होगा। बट वही अगर एक नॉर्थ का हो और एक साउथ का हो तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, What are the electromagnets? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किसे कहते हैं? How its strength can be changed? तो an electromagnet is a device that send electricity through a coil of wire to produce a magnetic field. The 4 main character basically 3 है बच्चों, 3, ठीक है, THREE 3. The 3 main factor that affect the strength of electromagnets are the loop count, the current, the presence of एन आयरन कोर, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हैं हमारी बेसिकली चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 में ये आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग to indicate its pole. How would you find out near which end are is its north and south pole located? तो हमें पता है जो बार मैग्नेट होता है उसमें कुछ दिया हुआ नहीं होता है, तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो व्हेन अ मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड इट कम टू रेस्ट विथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। द पोल टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट द नॉर्थ एंड पोल एंड द अदर विल बी साउथ, ठीक है। तो जहाँ पे वो मैग्नेट रख दो, अगर वो जहाँ पे रेस्ट पे होगा तो जो साइड नॉर्थ डायरेक्शन है वही नॉर्थ पोल होगा और जो साइड साउथ डायरेक्शन होगी वही साउथ होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीस। अगर एक मैग्नेट है सपोज, ठीक है, एक मैग्नेट में एक का नॉर्थ होता है एक का साउथ होता है, इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 टुकड़े हो जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये नॉर्थ और साउथ वापस से बन जाएगा, नॉर्थ और साउथ वापस से बन जाएगा। तो वही चीज पूछी जा रही है, इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस द न्यू मैग्नेट फॉर्म्ड विल हैव 2 पोल्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सो इफ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 और मोर पीसेस ईच पीस विल बिहेव लाइक अ इंडिविजुअल मैग्नेट। तो जब भी एक मैग्नेट टूट जाएगा तो दोनों एक नॉर्मल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे विद अपोजिट पोल्स अपीयरिंग एट 2 एंड ऑफ इट। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये असेसमेंट वाला वर्कशीट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ना आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो अब यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ज़्यादा मैं बातचीत करूँगा नहीं वरना बोलोगे भैया ने परेशान कर दिया। तो बाय बाय एंड टेक केयर।